नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक चौहान और आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे चैनल में। नमस्ते डियर जिंदगी। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में एक चीज़ तो होती है दोस्तों। हर किसी की लाइफ में एक चीज़ होती है और वो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है दोस्तों। उसका नाम है इमोशन, हमारी भावनाएं। दोस्तों, बचपन से लेकर तो हम बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, तब तक हमारे लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है। हमारी यादें, हमारा मन, हमारे इमोशन, ये जुड़ी होती है दोस्तों। आज का जो सब्जेक्ट है वो इमोशन के ऊपर ही है, इमोशन से रिलेटेड है दोस्तों। हमारे जो इमोशन है, हमारी जो भावनाएं है, इसकी फीलिंग्स सबसे ज़्यादा हम ही समझ सकते हैं, दूसरा इतना नहीं समझ सकता है दोस्तों। इसी विषय में आज हम बातें करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, बचपन से लेकर यंग एज तक और यंग एज से लेकर तो बुढ़ापे तक हमारे पास में ऐसी कुछ चीज़ें होती है या बहुत सारी चीज़ें होती है या एक आध ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारा मन, हमारा इमोशन बहुत जुड़ा होता है दोस्तों। वो चीज़ हमें हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारी होती है। पता नहीं दोस्तों वो चीज़ हमें क्यों अच्छी लगती है। कभी कभी हमें पता होता है, कभी कभी नहीं भी पता होता है। जैसा कि समझो आपको किसी ने कोई छोटा मोटा बचपन में या आप यंग हो गए, उसके बाद में किसी ने आपको कोई चीज़ प्रेजेंट दी है, गिफ्ट दी है दोस्तों। तो दोस्तों, उस गिफ्ट से, उस उपहार से, उस प्रेजेंट से आपका मन, आपका इमोशन जुड़ जाता है दोस्तों। वो चीज़ अनमोल होती है दोस्तों, उसकी कीमत कोई डिसाइड नहीं कर सकता है दोस्तों। वो चीज़ अमूल्य होती है, इसलिए हम वो चीज़ हमारे घर में शोकेस में, या हो सकता है कुछ लोग वो चीज़ अपने घर के अलमारी में या तिजोरी में भी रख सकते हैं। भले ही वो चीज़ का महत्व, मूल्य दूसरों की नज़र में कुछ ना हो। जैसे कि कुछ चीज़ें बचपन से मैंने भी संभाल के रखी है दोस्तों। उस चीज़ों से मेरा इमोशन, मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है दोस्तों। हम स्कूल कॉलेज में हमें जो भी मान सम्मान या प्रशस्ति पत्र मिलता है या ट्रॉफी मिलती है, शील्ड मिलती है, वो अलग अलग एक्टिविटी में हो सकती है। वो स्टेज परफॉर्मेंस हो सकता है या स्पोर्ट एक्टिविटी में हो सकता है या किसी भी टाइप के प्रोग्राम में। वो प्रोग्राम सांस्कृतिक हो सकता है या किसी भी टाइप का ओपन प्रोग्राम हो सकता है या कॉम्पिटिशन हो सकता है। क्योंकि जो हमें ट्रॉफी, शील्ड या मान सम्मान या प्रशस्ति पत्र मिलता है वो सभी लोगों के समक्ष हमें मिलता है। हमारा एक मान सम्मान, एक रिस्पेक्ट होता है। उस मान सम्मान, रिस्पेक्ट से एक हमारी याद जुड़ जाती है दोस्तों, हमारी फीलिंग, हमारी इमोशन जुड़ जाती है दोस्तों। ये बात कई वर्ष पुरानी है और मेरे कॉलेज टाइम की बात है दोस्तों ये। तो दोस्तों, मेरा एक अच्छा दोस्त था, उसके पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी। उसने हमें इन्वाइट किया था कि आपको मेरे पापा मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी में आना है। मुझे बहुत खुशी है दोस्तों और मैंने डिसाइड किया कि मैं उस प्रोग्राम को जाऊँगा। अब प्रश्न ये था कि उन अंकल आंटी की वेडिंग एनिवर्सरी में मैं क्या दे सकता हूँ। बहुत सोचा क्योंकि मैं उनके बेटे समान हूँ दोस्तों। मेरे दोस्त ने जो बात कही ना, वो मेरे दिल को छू गई दोस्तों। दोस्त ने ये कहा था कि मेरे पापा मम्मी का कहना यही है कि आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए खुशियों का उपहार है, खुशियों का तोहफा है दोस्तों। ये बात मन को, दिल को छू गई दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं गया दोस्तों। भी शहर के कुछ छोटे मोटे गिफ्ट शॉप में गया और देखा कुछ तो लेना चाहिए, तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था दोस्तों। अंकल आंटी मेरे माता पिता समान, मैं क्या दे सकता हूँ। मैं कोई भी तोहफा अगर उनका दूँ तो वो छोटा हो सकता है। तो दोस्तों, चलते चलते मुझे एक रास्ते में ड्राई फ्रूट शॉप की दुकान दिखी। मुझे अच्छा लगा दोस्तों, मुझे वो देखकर क्लिक हुआ, यार चलो कोई बात नहीं, हम छोटा सा एक ड्राई फ्रूट बॉक्स ही अंकल आंटी के लिए दे देंगे उनको। मैंने एक छोटा सा ड्राई फ्रूट बॉक्स लिया दोस्तों, उसको अच्छी तरीके से पेपर में रैप किया और प्रोग्राम में उनको दिया। तो दोस्तों, जब मैं उस प्रोग्राम में गया, काफ़ी सारी रश थी उस प्रोग्राम में। मतलब बच्चों से लेकर तो बूढ़े सभी प्रकार के लोग वहाँ पे, उनके रिलेटिव भी थे, उनकी दोस्त मंडली भी काफ़ी थी, काफ़ी कुछ थे। पूरा खुशनुमा माहौल था, पूरा हंसी खुशी थी, लाइट म्यूजिक वगैरह चल रहा था, सब लोग बहुत खुश थे, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों, उसमें एक बात ऐसी हो गई कि वो जो अंकल आंटी थे, उनके एक दूर के रिश्तेदार थे। उन रिश्तेदार का एक छोटा बेटा था जो हद से ज़्यादा नटखट, शरारती और काफ़ी शैतानी हरकत करने वाला था। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव का था और उस लड़के तरफ उसके पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। उस घर में काफ़ी सारी चीज़ें थी, हर चीज़ को बच्चा हाथ लगाकर देख रहा था। कुछ चीज़ें उससे हाथ से गिर रही थी। कुछ लोगों ने उस बच्चे के पेरेंट्स को कहा कि आपका बच्चा संभालिए। तो उसके पेरेंट्स ने कहा, बच्चा है वो तो मस्ती करेगा ही। मैं सब एक जगह बैठकर मैं भी ये सब देख रहा था और वो बच्चा काफ़ी जिद कर रहा था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। अंकल आंटी के लिए कुछ लोगों ने जो गिफ्ट हैम्पर लाए थे,
तो वो काफ़ी सारे गिफ्ट वो खोलकर देख रहा था, फिर भी उसके पेरेंट्स उसको नहीं समझा रहे थे। ऐसा करते करते दोस्तों उस बच्चे के हाथ से कुछ चीज़ें टूटी फूटी गई, और घर में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें थी और कुछ डेलिकेट चीज़ें भी थी दोस्तों, और हर चीज़ से उन अंकल आंटी का उन चीज़ों से इमोशन, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। तो उसमें से एक चीज़, एक बहुत डेलिकेट चीज़ थी दोस्तों, कांच का एक गिफ्ट आर्टिकल था। उस आंटी ने उनके मिस्टर को, मतलब अंकल जी को, वो चीज़ लाइफ में पहली बार गिफ्ट दी थी। मतलब वो उनके यंग एज की बात थी दोस्तों। तो वो अंकल ने वो चीज़ काफ़ी संभाल के रखी थी, वो चीज़ उनके लिए काफ़ी प्यारी थी। इसके कारण उस अंकल की उस चीज़ से इमोशन, भावनाएं जुड़ी हुई थी दोस्तों। सालों साल हो गए दोस्तों उस चीज़ को, उस अंकल ने उस चीज़ को संभाल के रखा था। तो दोस्तों उस प्रोग्राम में जो बच्चा, जो नटखट शरारती शैतानी हरकत करने वाला बच्चा था, उसे वो शोकेस में वो चीज़ दिख गई और वो पीछे लग गया कि मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो काफ़ी सारे गेस्ट लोगों ने समझाया कि नहीं, वो अंकल की चीज़ है, वो कांच की एक चीज़ है, डेलिकेट चीज़ है, वो फूट सकती है। लेकिन वो बच्चा जिद पे अड़ गया। उस शरारती बच्चे के पेरेंट्स बजाय उसको समझाने के उसे सपोर्ट करने लग गए। जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, उन अंकल आंटी को उस शरारती बच्चे की मम्मी ने कहा कि वो चीज़ थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे को दे दी जाए। मेरे दोस्त के पापा वो सोचने लग गए। उन्होंने कहा कि ये चीज़ बहुत डेलिकेट चीज़ है और मेरी श्रीमती जी ने फर्स्ट टाइम गिफ्ट दी थी और मेरी यादें, मेरी इमोशन उस चीज़ से जुड़ी हुई है, तो सॉरी, मैं देने के लिए असमर्थ हूँ। तो काफ़ी लोगों ने समझाया कि आंटी जी, आपका बच्चा कब से नटखट शरारती है, शैतानी हरकत कर रहा है, काफ़ी सीरियस चीज़ों की टूट-फूट भी कर रहा है वो, लेकिन वो चीज़ से अंकल जी की भावनाएं जुड़ी हुई है, तो शायद वो चीज़ आपने नहीं मांगनी चाहिए उन्हें। तो वो लेडी बिल्कुल रफली किसी सामने वाले को प्रत्युत्तर दे रही थी। आखिर जिनका प्रोग्राम था, मतलब मेरे दोस्त के पापा ने वो चीज़ निकाल के दे दी। उन अंकल ने कहा कि भाभी जी, बस इतना ध्यान रखिए कि ये बच्चा वो चीज़ ना तोड़े। और दोस्तों जिस बात का डर था, जो नहीं होनी चाहिए थी, वही बात हो गई। उस बच्चे ने वो चीज़ तोड़ डाली दोस्तों, और सारा माहौल उस हॉल में, उस प्रोग्राम में शांत हो गया, एकदम साइलेंट होगा, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। सबके चेहरे एकदम शांत हो गए दोस्तों। मेरे दोस्त के पापा मम्मी, जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, वो काफ़ी खुश थे, लेकिन एक पल में उनकी खुशी दुख में बदल गई दोस्तों। उन अंकल के आँख में आंसू आ गए दोस्तों। खुशी का माहौल और आंसू, बहुत रॉन्ग कॉम्बिनेशन था दोस्तों, बहुत गलत लगा दोस्तों। उस बच्चे की मम्मी ने उस बच्चे को समझाने के बजाय बहुत गलत जवाब दिया दोस्तों। उस जगह पे उस शरारती बच्चे की मम्मी ने कहा, इसमें मेरे बच्चे का कोई दोष नहीं है, दोष है इन भाई साहब का। इनको नहीं समझता है क्या कि ऐसी चीज़ें शोकेस में क्यों रखना चाहिए, घर में कहीं छुपा के रख देना चाहिए। ये बात तो गलत है दोस्तों। जिनका घर है उनकी मर्जी, वो अपनी चीज़ें अपने हिसाब से कहीं भी रख सकता है। कोई और बोलने वाला कौन होता है दोस्तों। ये बात मुझे भी नहीं जमी दोस्तों। उसके बाद उस बच्चे की मम्मी ने कहा, आपको उस कांच की चीज़ की परवाह है, मेरे बच्चे की परवाह नहीं है। अगर वो चीज़ से मेरे बच्चे को कहीं कुछ कम ज़्यादा लग जाता तो क्या भाव में जाता। उस शरारती बच्चे की मम्मी ने कहा, अगर उस चीज़ से मेरे बच्चे को कहीं लग जाती तो क्या भाव में जाता। मतलब देखिए दोस्तों, गलती उनकी, फिर भी लोग कैसे होते हैं, अपने ऊपर नहीं आने देते हैं। मतलब वो चीज़ देने के लिए काफ़ी लोगों ने ना कहा, उस मैडम ने नहीं सुना, जिद पे अड़ गई हुई बच्ची जैसी। और देखो दोस्तों, वो कहते हैं ना, चोरी और सीना चोरी, वो वाली बात हो गई दोस्तों। उस बच्चे के हाथ से वो चीज़ टूट गई। उसकी मम्मी ने सॉरी कहना तो दूर की बात है दोस्तों, उल्टा रॉन्ग गलत चीज़ें बोलने लग गई दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों। वो चीज़ का मूल्य कुछ भी हो, लेकिन वो चीज़ से मेरे दोस्त के पापा मम्मी की इमोशन, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी दोस्तों। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि भावना एक अमूल्य होती है, उसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता दोस्तों। वो अंकल आंटी के आँख में आंसू देखे मैंने, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। तो दोस्तों मैं आज ये कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप कहीं किसी प्रोग्राम में जा रहे हो, अगर आपका कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा नटखट शरारती या शैतानी हरकत करने वाला है, तो आप प्लीज़ उसे संभालिए, उसे समझाइए। शुक्र है
जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी वो अंकल आंटी स्वभाव में, नेचर में अच्छे थे, शांत स्वभाव के थे, उन्होंने रिप्लाई में कुछ गलत जवाब नहीं दिया। नहीं तो कुछ लोग तो दोस्तों आर पार जवाब दे देते हैं। तो दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कॉलोनी में जब क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट खेलते समय जब वो बॉल किसी घर की विंडो को लग जाती है और वो विंडो के कांच फूट जाते हैं, तो दोस्तों जिसके कांच फूट जाते हैं ना, उस बेचारे को कितनी तकलीफ होती है वही जानता है दोस्तों। क्योंकि उस बेचारे को सब घर के सारे काम छोड़कर कारपेंटर को ढूंढो, कांच वाले को ढूंढो, वो कांच लाओ, कारपेंटर लाओ और वो उसकी फिटिंग वगैरह कराओ। उसका आर्थिक नुकसान हो जाता है दोस्तों, उसका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। और वो जो बच्चा है जो क्रिकेट खेलते दूसरों घर की कांच फोड़ता है, वो खुश होता है, घर जाके बोलता है मम्मा मैंने तो आज ऐसा चौका छक्का मारा कि एक की विंडो की कांच ही फोड़ डाली मैंने। दोस्तों कितनी आसानी से कह दिया कि मैंने एक अंकल के घर की कांच, विंडो की कांच फोड़ डाली। उसकी बात पर उसकी माँ उसको समझाने की बजाय अरे बेटा बहुत अच्छा किया, अरे वाह वाह। दोस्तों अभी क्या बोल सकता हूँ दोस्तों मैं, तो दोस्तों इस विषय पे भी मैंने काफ़ी स्टडी की थी। तो कुछ लोगों का कहना ये था कि आप खेलो लेकिन आपके खेलने से किसी का नुकसान ना हो, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपकी गेंद कुछ ज़्यादा हार्ड है तो आप प्लेग्राउंड में जाकर खेल सकते हो। खैर दोस्तों ये तो समझदारी की बात है, अगर अपना नुकसान होता है तो हमें कैसा लगेगा दोस्तों। इन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसी जो हरकत आप किसी और के साथ में करते हो और खुश होते हो, अगर ये हरकत किसी और ने आपके साथ में की, अगर आपके घर की विंडो की कांच फूट गई समझो, या आपके घर कोई प्रोग्राम है और किसी बच्चे ने आपकी कोई जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे आपकी इमोशन, अपनी भावनाएं जुड़ी हुई है, अगर वो चीज़ आप किसी और के बच्चे के हाथ से टूट फूट जाती तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों। दोस्तों हर किसी को मन है, हर किसी की भावनाएं हैं, हर किसी की कोमल भावनाएं हैं, हर किसी की भी भावनाओं को, किसी की भी कोमल भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, बस यही चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।